Hello everyone. Today we are going to discuss about the part 6 lecture. नहीं part 6 lecture नहीं part 7 lecture. Part 7 में आज जनरली हमारा क्या रहेगा कि हमें जो part 6 में सीजन्स के बारे में पढ़ा था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में पढ़ा था कि लैंड ब्रिज क्या होती है, फिर तुम्हारा सी ब्रिज क्या था उसके बारे में देखा था हमने। और हमने ये भी देखा था कि सीजन से अगर हम IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या जो हमारे इंडिया की है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे 4 सीजन होते थे। तुम्हारे जो प्री मानसून, सॉरी प्री मानसून नहीं, विंटर, विंटर के बाद तुम्हारा प्री मानसून जिसको समर बोले थे, और मानसून जिसको रेनी बोला था। अब पोस्ट मानसून जो कि एडवांसिंग मानसून था जो तुम्हारे अक्टूबर और नवंबर में केरल रूरल साइड्स, उसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद हमने बात किया था कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या था। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या था कि सी ब्रिज दिन के समय में होता है, समुद्र की हवाएं लैंड की तरफ जाती हैं, इसे बोलते हैं सी ब्रिज। लैंड ब्रिज तुम्हारा रात के समय में होता है, जिसमें क्या होता है तुम्हारा जो लैंड से हवा है वो तुम्हारे सी की तरफ मूव करती है रात में। इसलिए क्या होता है तुम्हारा जो नदी का पानी सुबह 3-4 बजे अगर कोई नहाने नदी में गया हो, सुबह में देखो तो पानी गर्म दिखता है, वो लैंड ब्रिज की वजह से हो जाता है। तो उसी को हम थोड़ा सा और देखेंगे। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी का डायग्राम लेके आया हूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे, मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बता देता हूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब से वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक बार देख लो। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी डिक्टो उठा के मैं लेके आऊँ, पहले एक एक देख लो, क्योंकि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। क्या बोल रहा है देखो, इनका कहना ये है कि इट इज अ लोकल वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। सी ब्रिज में क्या था कि हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ बहती, मतलब सी टू लैंड। उसके बाद ड्यूरिंग द डे, ये दिन के समय में हो रहा था। और एक क्या है, स्पेशली इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में जनरली देखने को मिलता है, या और आफ्टरनून में नहीं तो व्हेन द लैंड्स बिकम रिलेटिवली वार्मर, मतलब जब तुम्हारा दिन के समय जब जमीन तुम्हारी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली, अगर सनराइज फॉल करेंगे तो उसमें जो लैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे तो जहाँ उसमें हीट बढ़ेगा, सिस्टम से एक चीज़ समझो। लैंड ब्रिज में क्या होता है कि कंटिन्यूस हीट आने की वजह से क्या होता है, जो लैंड के पार्टिकल्स है वो हीट होते हैं, लेकिन वाइंड वाले जो पार्टिकल्स, सॉरी वाइंड बोल रहा हूँ, जो हमारे सी वाले पार्टिकल्स है वो उसके जो वाटर वेपर्स है धीमे धीमे इवापोरेट होते हैं, उतना गर्म नहीं होता जितना तुम्हारा ये लैंड हो जाता है। वाटर तुम्हारा उतना गर्म नहीं हो पाता जितना तुम्हारा लैंड हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ ज्यादा हीट निकलता है वहां पे हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ तो यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, और इधर तुम्हारा हल्का, इस लो प्रेशर से हल्का सा हाई प्रेशर है तो इधर की हवा लो से हाई की तरफ मूव कर, सॉरी हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि वाइंड का मूवमेंट हाई से लो की तरफ होता है, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट कर जाएगी उसको, इस वाले जो तुम्हारा लो प्रेशर हो उसको फुलफिल करने के लिए। इसी को बोलते हैं सी ब्रिज ऑफ फॉर्मेशन। इसलिए जब तुम सुबह के समय में जब तुम नदी किनारे घूमने टहलने चले जाते हो, ऐसे मतलब सी ब्रिज तुम्हारा दिन के साथ जब घूमने जाओगे, मतलब 5, 6, 7, 8 के, मतलब सुबह सुबह के 8-9 बजे बाद तो आराम से क्या मस्त माहौल लगता है, लोग वहीं पे सो भी जाते हैं नदी किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सी ब्रिज चल रहा है, वाटर उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल सी बात है, वाटर उतना वार्म नहीं हुआ है, हाई प्रेशर में है, लैंड तुम्हारा ज़्यादा वार्म हो चुका है, दिन के समय कंटिन्यूसली हीट उस पर आई है इसकी वजह से। तो यहाँ से जो हवाएं इसके मतलब जो तुम्हारे समुद्र के ऊपर जो हवाएं चल रही हैं वो थोड़ा सा उतना वार्म नहीं हुई, मतलब लैंड के कंपेयर में उतना वार्म नहीं हुई। तो वहाँ से जो उसकी यहाँ पे जो उसके ऊपर जो एयर मालिक्यूल्स हैं, जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो उतना हीट नहीं होगा इसके कंपेयर में, तो सीधे मूव आ जाएगा इधर। तो सी टू लैंड जब एयर का मूवमेंट होता है इसे बोलते हैं सी ब्रिज, दिन के समय चल जाता है। कैसे चलता है? क्योंकि लैंड पे तुम्हारे लो प्रेशर और समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से। तो ये तुम्हारा सी ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। वही सब सिस्टम इसमें लिखा है, देख लो, और कुछ नहीं लिखा है, पढ़ के भी देख सकते हो तुम। देखो क्या लिखा है, इट इज अ लोकल वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। सी टू लैंड चलता है ड्यूरिंग द डे टाइम, स्पेशली कब चलता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी भाई साहब, तभी तो जाके तुम्हारा वो होगा, तभी तुम्हारी लैंड ज्यादा हीट अप होगी तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। उसके बाद व्हेन द लैंड बिकम्स रिलेटिवली, बहुत ज्यादा वार्म हो जाए, देन सी के कंपेयर में ज्यादा वार्म हो जाए, उसके बाद दिस इज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर रीजन ओवर द लैंड। लैंड के ऊपर तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, सो द वाइंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी, हवा सी की तरफ से इसकी तरफ बहने लगती है। मैंने तुमको लेक्चर नंबर 3 या 2 में बताया था कि कहीं अगर तुम्हारे इलाके में ऐसे रिलेट करो, तुम्हारे इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है गर्मी के समय, तो कहीं न कहीं 1-2 घंटे बाद, या 1-2 घंटे बाद बोल सकते हो, या मतलब एक दिन नहीं बीतेगा, मतलब 10-12 घंटे के बाद वहाँ तेज तूफान या आंधी आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे ज़्यादा हीट होने की वजह से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है।
तो बगल की जितनी हाई प्रेशर की हवाएं होंगी, हवा का मूवमेंट ही होता है हाई से लो की तरफ। हाई की जो हाई साइड की जो हवाएं होंगी हाई प्रेशर पे, वो तुरंत तुम्हारी साइड पे खींचे आएंगे, तुम्हारी तरफ आंधी तूफान देखने को मिल जाता है, तुरंत ही प्रेसिडेंटल अलर्ट आ जाता होगा, देखते होगे मोबाइल में। ठीक, तो ये तुम्हारा सी ब्रिज था। लैंड ब्रिज इसी के पहले मैंने बता दिया, लैंड ब्रिज तुम्हारा कब चलता है? रात में चलता है भाई साहब, रात में चलता है, नाइट में चलता है। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारी अब उल्टा हो गया, लैंड तुम्हारा हाई प्रेशर में हो गया, दिन के समय इसके ऊपर कंटिन्यूसली हीट होने की वजह से रात के समय पहुंचते पहुंचते यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ तुम्हारा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से मूवमेंट यहाँ होने लगता है। तो यहाँ पे हाई से लो की तरफ मूवमेंट होने लगता है। इस जब हवाओं का मूवमेंट लैंड से सी की तरफ होने लगे, हाई प्रेशर लैंड पे, लो प्रेशर सी की हो जाए, इसी को बोलते हैं लैंड ब्रिज। ये तुम्हें कब देखने को मिलता है? रात के समय में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या, इट इज अ लोकल वाइंड दैट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ ड्यूरिंग नाइट होता है, रिजल्टिंग इन डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन द लैंड एंड सी। एक तरह से जमीन और सॉरी समुद्र के बीच में एक कूलिंग डिफरेंस भी बोल सकते हो सरफेस का। लैंड कूल फास्टर देन सी एट नाइट, रात के समय में कंटिन्यूसली हीट को मतलब हीट लिए गया, फिर रात के समय में इतना हो गया कि ये धीमे धीमे कूल हो रहा है, ये जल्दी कूल हो जाता है इससे कंपेयर में। उसके बाद सी इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर बिटवीन सी एंड लैंड, द वाइंड स्पीड इज लो, हवा की स्पीड कम हो जाती है और लैंड से जो हवाएं हैं वो तुम्हारे सी की तरफ मूवमेंट होने लगता है। तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज सिंपल सा दो टॉपिक है, बहुत ईजी है। सी ब्रिज का मतलब कुछ नहीं ध्यान आ रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि सी ब्रिज का मतलब एक ही चीज होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर, ये लैंड पे लो प्रेशर, हवाएं सी से लैंड की तरफ मूवमेंट होगी, कहानी खत्म। कहाँ लो प्रेशर हाई प्रेशर? सी के ऊपर हाई प्रेशर, इसके ऊपर लो प्रेशर, हवाएं लो की तरफ हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, खत्म। लैंड ब्रिज क्या रात में चलता है, और रात में चलता है, हवाएं कहाँ से मूव करती हैं? लैंड लैंड जो एरिया है तुम्हारा बैंक ऑफ द रिवर, वहाँ तुम्हारा हाई प्रेशर, सी की साइड तुम्हारा लो प्रेशर, यहाँ से हवाएं यहाँ मूवमेंट हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं तुम्हारा लैंड ब्रिज, खत्म। एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, देख सकते हो, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया, ये देखो सी ब्रिज है तुम्हारा, दिन के समय में हो जा रहा है, यहाँ ये डे मतलब ये समझो, ये तुम्हारा सी है, इसके बगल में ये लैंड है तुम्हारा, ये तुम्हारा रिवर है। तो सी ब्रिज क्या होगा, यहाँ का वाटर एयर मॉलिक्यूल्स सारे जो जो तुम्हारे एयर्स हो जाएंगे, इसके अंदर थोड़ा ह्यूमिड होगा, वो इधर की तरफ मूवमेंट कर देता है, इधर से इधर आ जाएगा। और रात वाले में क्या होगा, लैंड से हवाएं उधर चली जाती है, बस हो गया, यही है तुम्हारा लैंड ब्रिज सी ब्रिज। ठीक, तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा मेन टॉपिक आज का जो वही था कि बीपीटी को डिस्कशन करना है, जो हम टेस्ट कराते हैं, मतलब कोई भी लेक्चर होने के बाद एक 10-15 क्वेश्चन उसमें होते हैं, जिसका जो तुमने पढ़ा है अगर 100% कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो डिक्टो वही 10 क्वेश्चन में कराऊंगा, सही हो जाएगा, वो तुम्हें एग्जाम में भी लगभग देखने को मिल जाता है। और अगर नहीं पूरा कंसंट्रेशन से देखोगे तो फिर 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसे शुरू करते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 मैंने लिया था, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उसमें नहीं करा, इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, नए पार्ट 7 में, उसके बाद ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है तुम्हारा, बच्चा इसमें सीजन्स के बाद एक फ्लड एरिया पंजाब के साइड में वहाँ हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन है, और लास्ट में कुछ क्लाइमेट वेदर नहीं, लास्ट के एक पार्ट कुछ और बच रहा है, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखो बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू IMD, मैं इधर जा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू IMD हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने सीजन्स पाए जाते हैं, या कितने सीजन्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं, इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो पांच बताए जाते हैं। विंटर है तुम्हारा, प्री मानसून तुम्हारा समर, पोस्ट मानसून तुम्हारा एडवांसिंग मानसून, रिटर्निंग मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोल सकते हो, और तुम्हारा रेनी सीजन से मानसून बोलते हैं, और स्प्रिंग और ऑटोमन 5 बोल दिए सकते हैं, जो हिमालयन रीजन में या प्लेटू साइड देखने को मिलता है। लेकिन हमारे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से केवल 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। तो पहले का तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इधर कितना, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि कितने हमारे IMD के अकॉर्डिंग कितने हमारे सीजन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो हमारे 4 एज्यूम किए जाते हैं, वैसे तो हिमालय उसके देखोगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज नोन एज द एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून किसे बोलते हैं, मतलब मानसून अभी आया नहीं, मानसून रेनी सीजन को बोलते हैं, उसके पहले ही आ गया एडवांसिंग मानसून, उसे हम कौन सीजन बोलेंगे, सीजन इज ऑल्सो नोन एज एडवांसिंग मानसून। विंटर सीजन, समर सीजन या मानसून
मानसून सीजन करने रेनी सीजन को ही बोलते हैं या पोस्ट मानसून सीजन, बताओ कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? विंटर, विंटर को तो हम मानसून बोलते नहीं थे, पहले यहाँ से कहानी खत्म करो। पोस्ट मानसून तो हम रिपीटिंग वाले को बोलते हैं, ये भी खत्म। समर को हम बोलेंगे प्री समर, नहीं तुम्हारा ये हो जाएगा मानसून रेनी वाले को, क्योंकि रेनी सीजन के ही कंपेरिजन में एडवांसिंग और एडवांसिंग बोल सकते हो, फिर या पोस्ट बोले प्री मानसून, नहीं प्री मानसून तुम्हारा समर हो जाएगा, लेकिन पोस्ट मानसून तुम्हारा रीडिटिंग मानसून हो जाएगा। लेकिन अगर हम एडवांसिंग मानसून या मानसून से रिलेट करते हैं तो मानसून जो कि तुम्हारा रेनी सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग विच मंथ डज द विंटर सीजन जनरली अकर इन इंडिया? इंडिया के अंदर विंटर सीजन तुम्हें कब देखने को मिलता है? बस सिंपल सी बात है, जून के अंदर देखने को मिलता है, अक्टूबर तक इरिटेटिंग वाला हो जाता है, ये तुम्हारा विंटर समर का हो जाएगा, तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बताओ, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय सी ब्रीज चलता है, बताओ ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड बिकम हॉटर देन द सी, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इसके बाद क्या होता है? सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर फॉर्म ओवर लैंड, ना ये तो गलत हो जाएगा। लो प्रेशर फॉर्म ओवर द लैंड, दिन के समय में सी ब्रीज चलती है तो लैंड पे तुम्हारा लो प्रेशर होगा, सी पे तुम्हारा हाई प्रेशर होगा, तभी जाके सी से हवाएं लैंड की तरफ मूवमेंट करेंगी, हाई से लो की तरफ। इसी फॉर्मेशन को बोलते हैं सी ब्रिज फॉर्मेशन या सी ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक। तो लो प्रेशर ओवर लैंड, जमीन के ऊपर तुम्हारा लो प्रेशर क्रिएशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या है? सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम, क्वेश्चन देखो पांचवा बहुत मस्त क्वेश्चन है, मतलब क्या वही रिपीटेड क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन क्या है, लेकिन ऐसे टॉपिक तुम्हारा सी ब्रीज लैंड ब्रिज इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं इसके ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम, सी ब्रिज कहाँ से चलता है? लैंड से सी की तरफ चलता है, नहीं ये तो रात का समय। सी से लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, हाँ ये सही। नाइट में ऐसे सिंपल सा एलिमिनेशन ट्रिक समझो, एलिमिनेशन ट्रिक यही है कि तुम्हें पता है कि सी ब्रिज दिन के समय चलता है, तो ये नाइट वाला ऑप्शन काट दो, खत्म, पहले ही खत्म हो गया। अब 50-50% चांस बच गया। अब तुम्हें ये पता है कि सी ब्रिज में सी से कोई चीज़ स्टार्ट होगी, तो ये ऐसे ही कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन था, विच वाइंड ब्लो ड्यूरिंग द नाइट? ऐसी कौन सी इसमें वाइंड है, हवाएं हैं जो रात के समय बहती है, बताओ। मानसून है, ये तो रेनी को बता रहा है, सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है, या ट्रेड वाइंड है? ट्रेड वाइंड की हमने बातें नहीं की, तो पहले एलिमिनेशन ट्रिक, पहले आंसर लगा दो, फिर मैं एलिमिनेशन ट्रिक बता रहा हूँ कैसे यूज होता है। रात के समय तुम्हें इतना ध्यान आना चाहिए कि ये लैंड ब्रिज की बातें कर रहा है, तो सिंपल सा हम ट्रेड वाइंड हमने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे पहले ही काट दो। अब ये रेनी सीजन है, तो यहाँ पे हम रात के समय चलने वाली हवाएं का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कहीं ये सीजन की बात हो रही थी, ये रेनी कहाँ, सॉरी सीजन की बोलो, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में आ गया, तो ये तो ऐसे ही कल एलिमिनेट हो जाएगा। और रात के समय लैंड ब्रिज चलता है, सी ब्रिज कैसे चलने लगेगा अपने आप, ऐसे मतलब कोई ऐसे ही चलने लगेगा, कोई मतलब है इसका? बताओ कोई मतलब है इसका? समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज लैंड ब्रिज अकर एट नाइट? ये मस्त क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग बताते हैं कि बताओ लैंड ब्रिज रात के समय में होता है, सी ब्रिज दिन के समय में, लेकिन क्यों? ये कारण है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाना चाहिए। क्योंकि मान लो तुम्हारा जो मास्टर है, मान लो कभी नशा वशा करके आके पूछ लिया तुमसे, बता दो अच्छा लैंड ब्रिज दिन के समय के ही क्यों होता है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा अप्लाई हो जाएगा सी ब्रिज के लिए, सी ब्रिज दिन के समय में ही क्यों होता है? तो लैंड ब्रिज तुम्हारा रात के समय में इसलिए होता है क्योंकि सी कूल्स फास्टर देन लैंड, लैंड कूल फास्टर देन सी। या अरे मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? आंसर बताओ तुमको, मैं बता दिया हूँ आंसर, मैंने लैंड ब्रिज सी ब्रिज का कंपेरिजन बता दिया है, कब क्या हाई प्रेशर और हाई प्रेशर लो प्रेशर कंपेरिजन नहीं बताना है। वैसे अगर देखोगे तो बोथ कूल एट सेम रेट तो नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन पहले ऑप्शन लगा लो, फिर मैं एलिमिनेशन ट्रिक बता रहा हूँ, ऑप्शन लगा लो पहले, साथ में बता रहा हूँ फिर क्या। लैंड ब्रिज रात के समय क्यों चलता है? क्योंकि लैंड ब्रिज में हवाएं लैंड से सी की तरफ जाती हैं, मतलब हाई प्रेशर कहाँ क्रिएट होता होगा? हाई प्रेशर वहीं क्रिएट होता है जहाँ पे चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, मतलब सिंपल सा, लैंड कूल फास्टर देन सी, खत्म।
देख रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा लो प्रेशर वहीं क्रिएट होगा जहाँ चीज़ें ज़्यादा गर्म हो, मतलब जल्दी वो कूल ना होती हो। सिंपल से ऑप्शन नंबर बी। समझ में? एलिमिनेशन से देख लो, बोथ बोल रहा है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। सी कूल्स कोल्डर देन लैंड, नहीं, वही यहाँ पे भी लिख दिया है, तो कोई मैच ही कर रहा है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, विच सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून किसे बोला जाता है? विंटर को, समर को, मानसून को, या पोस्ट मानसून? अक्टूबर और नवंबर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उस समय ही रीट्रीटिंग मानसून हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन कहीं देखने को मिलता है। बताओ कौन सा है रीट्रीटिंग मानसून? विंटर नहीं, समर नहीं, समर को तो मानसून बोल सकते हो लेकिन नहीं, सॉरी प्री मानसून। और ये तुम्हारा रेनी सीजन मानसून, पोस्ट मानसून, इसे रीट्रीटिंग मानसून इसी को बोला जाता है। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब अभी से देखे तो याद होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है? ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, पोस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द रीट्रीट ऑफ द मानसून विच रीजन रिसीव रेनफॉल। ऐसा कौन सा रीजन है जो रीट्रीटिंग मानसून में, मतलब हमारे यहाँ रीट्रीटिंग में बारिश नहीं होती दोबारा, नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो कहाँ पे देखने को, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे तुम्हें रीट्रीटिंग के समय मानसून देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलती है, जब तुम्हारा बादल वापस जा रहा है, मतलब एक बार बरसा एडवांसिंग में, फिर पूरा सीजन में बरसा समर से, सॉरी विंटर से रेनी सीजन मानसून में, और फिर वो दोबारा वापस जा रहा है, तो हमारे साइड नहीं होता, नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होता, लेकिन कहाँ होता है फिर? तो ये तुम्हारा ऑप्शन पता है कौन सा हो जाएगा? ये तुम्हें डायरेक्ट याद रहना चाहिए, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, केरल, मैंने पहले स्टार्टिंग ही बताया था, केरल, तमिलनाडु, इस सब साइड वहाँ रीट्रीटिंग काम चलता है, और एडवांसिंग भी यहीं से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सबसे खतरनाक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो तुम्हारे एनसीईआरटी में या जो पहले से होते हुए आए हैं, क्रोनोलॉजिकल मतलब समझते हो? मतलब पहले से, जैसे अगर तुम क्लास 11 12 में देखोगे, 12th में एक चैप्टर है इवोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है? ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन, फिर होमो सेपियंस। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, मतलब कि यहाँ से पहले, सबसे पहले यही सिस्टम सब चलता चला आया कि पहले ये आए थे, फिर वो आए, फिर ऐसे इसके बाद फिर होमो सेपियंस आए थे। तो उसी की वजह से बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन सा होता है। एनसीईआरटी में तुम्हारे उसी के हिसाब से भी दिया होगा। अगर तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी का जो मतलब सेटिंग, उसमें एनसीईआरटी ने जिस अकॉर्डिंग दिया है उसको भी कर दो, सही रहेगा। पहले एनसीईआरटी में समर नहीं, मानसून नहीं, तो इसको पहले एलिमिनेशन से इन दोनों को काट दो। विंटर दिया है, विंटर, विंटर के बाद हमारा प्री मानसून आया है, यहाँ पे देखो मानसून दे दिया, तो इससे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पहले तुम्हारा हो जाएगा विंटर, फिर होगा प्री मानसून, फिर हो जाएगा मानसून, फिर पोस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो ये था हमारा छोटा सा पीपीटी, पीपीटी की कहानी खत्म। पीपीटी तभी समझ में आई होगी जब पीछे का लेक्चर 100% कॉन्सेंट्रेशन से देखे होंगे, तब समझे होंगे तब। ये नहीं कि ऐसे ही डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके आ गया और समझ गए, नहीं, तो इससे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। समझ नहीं आएगा कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या डिफरेंस था, क्यों हो रहा था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, तो पार्ट 7 हो गया इसमें, पार्ट 8 में फिर मिलते हैं। पार्ट 8, 9 और 10, मतलब 3 में खत्म हो जाएगा। 10th वाला जो होगा वो प्रैक्टिस सेशन की तरह हो जाएगा, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में मैंने अगर स्टार्टिंग से देखें तो करीबन 200-300 क्वेश्चन हो ही चुके हैं, 200-300 नहीं तो 200 तो हो ही गया होगा आराम से, क्योंकि मैं पर लेक्चर 20-30 क्वेश्चन हो ही जा रहा है। तो लास्ट वाले के 200 क्वेश्चन हो जाते हैं तो 400 हो जाएगा, इनफ हो जाएगा इसके लिए, क्लास 9 के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर पार्ट 8 में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।